Hello everyone, I am Sudhis Varkade and welcome to the channel, and if you are new in this channel, please subscribe it. So students, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and the question says that describe the structure of nucleosome or packaging of DNA. न्यूक्लियोसोम क्या है और पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब हुआ कि सेल के अंदर आखिर डीएनए जो होता है वो इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, तो आखिरकार वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होगा, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे. तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम और पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है वो एक ही हुआ. तो चलो देखते हैं. बेसिकली जो सेल होता है वो दो टाइप के होते हैं. हमने इसको पढ़ा होगा ऑलरेडी. पहला टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोकैरियोट्स. और एक और टाइप होता है यूकैरियोटिक. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूकैरियोटिस. तो यूकैरियोट हमने लिख दिया यहाँ पे. तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें हमको पता है कि उसमें क्लियरली कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना. तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नो डेफिनेट न्यूक्लियस. अब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कैसे रहेगा. अब स्कैटर तो रहता नहीं है कि बिखरा हुआ है, ऐसा तो रहता नहीं उसमें, है ना. तो क्या होता है आखिरकार इसमें जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड होता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन. तो ये क्या होगा, प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. तो बेसिकली ये एक रीजन है न्यूक्लियोइड जिसमें डीएनए और प्रोटीन आपस में क्या रहते हैं, बाइंड होते हैं. अब ये बाइंड क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न है. वो क्या रीज़न है कि ये जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली इनमें चार्ज क्या होता है, इनमें होता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. और जो डीएनए है उसमें क्या होता है, उसमें होता है नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट. फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए में जो कि बैकबोन फॉर्म करता है, और वहाँ उसी फॉस्फेट ग्रुप के कारण इसमें डीएनए में क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और वही जो प्रोकैरियोटिक्स में जो प्रोटीन होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और स्पेसिफिक रीजन फॉर्म करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे. तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक्स में जो डीएनए है वो अरेंज होगा. अब चलिए आ जाते हैं यूकैरियोटिक्स में. यूकैरियोट्स में किस तरीके से होगा. तो यूकैरियोटिक में भी एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन मिलता है. क्या मिलता है इसमें भी, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन मिलता है और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. क्या बोलते हैं उसको हम, हिस्टोन प्रोटीन. अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि लाइसिन. इसको याद रखिएगा, कौन सा, लाइसिन एंड आर्जिनिन. तो लाइसिन और आर्जिनिन के जैसे क्या रहेंगे इसमें, अमाइनो एसिड. जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो बेसिकली इसमें स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ये जो हिस्टोन होते हैं ये क्या करेंगे, एट मॉलिक्यूल से मिलकर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. ठीक. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल. तो ये 8 मॉलिक्यूल मतलब यूनिट से क्या होगा, फॉर्म होगा. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर.
हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करेंगे, ये स्पेसिफिक टाइप के हिस्टोन प्रोटीन। और अब हमको ऑलरेडी पता है कि जो इसमें चार्ज है डीएनए में, इसकी बात करें हम, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या चार्ज होता है, इसमें चार्ज होगा नेगेटिव। तो ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इसमें ये सपोज कीजिए कि ये मैंने बनाया है, ये है न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने बीच में बनाया एक कोर, ये क्या है, कोर। और इसमें जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या है, एक डीएनए का स्ट्रैंड। अब ये है हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। अब क्या होगा, इसमें ये रैप होगा, है ना। तो कुछ वो इस तरीके से रैप होगा, पूरा कंप्लीट बनाते हैं, ठीक। यहाँ से निकलेगा, रैप हुआ, ठीक है, यहाँ से गया था और यहाँ से रैप होते हुए फिर ये यहाँ से बाहर आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पे रैप हुआ है किसमें, इस कोर में। ये क्या है, कोर। बेसिकली ये जो कोर है ये कौन सा प्रोटीन है, ये वही है, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। और ये हमारा जो रैप हुआ है बेसिकली ये क्या है, ये है डीएनए। तो इस तरीके से क्या होता है, रैपिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन में, है ना। और क्योंकि ये आसानी से निकल न जाए इसीलिए यहाँ पे एक और स्पेसिफिक टाइप का हिस्टोन यहाँ पे लगा हुआ होता है ना। इसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन, हिस्टोन का ही दूसरा पाइप। ये बीच में जो कोर होगा ये बेसिकली ऑक्टामर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे H1 हिस्टोन लिख देते हैं। और ये जो यहाँ पर है ये क्या है, ये है ऑक्टामर। तो ऑक्टामर हिस्टोन यहाँ पे आ गया जो कोर में है। फिर रैपिंग है किसकी, डीएनए की है। यहाँ पे जो रैपिंग होती है बेसिकली एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर की रैपिंग हो जाती है। इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये तो हो गया एक सिंगल न्यूक्लियोसोम। अब ये जो सिंगल न्यूक्लियोसोम रहता है इसी की जैसे रिपीटिंग यूनिट्स बनती चली जाती हैं। ये जो आगे निकला है, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर इसके बगल में एक और न्यूक्लियोसोम आ जाएगा, फिर एक और न्यूक्लियोसोम आएगा, और इसमें जो डीएनए रहेगा वो इस तरीके से क्या होगा, रैप रहेगा, है ना। तो डीएनए इसमें रैपिंग होता जा रहा है और न्यूक्लियोसोम की कंटिन्यूसली यूनिट्स बनती जा रही हैं। तो जो रिपीटिंग यूनिट्स जब बनेंगी इसमें और जो स्ट्रक्चर बनेगा नया, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। तो बेसिकली क्रोमेटिन क्या हो गया यहाँ पे, क्रोमेटिन हो गया यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। ये क्या बनाएगा, क्रोमेटिन बनाएगा, है ना। और कंटिन्यूसली बनता जाएगा और फिर फाइनली हमारे पास क्या आएगा, क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर जो रहेंगी वो आगे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्रोमोसोम बनाता है। तो जो क्रोमोसोम बनेगा हमारा, वहाँ पे इस हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी दूसरे प्रोटीन्स भी रहेंगे। और जो
अदर जो प्रोटीन रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिकली क्या होंगी, क्रोमोसोम को बनाने में हेल्प करेंगे, इसलिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ऐड कर देंगे क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम को बना रहे हैं ये। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये जो न्यूक्लियोसोम है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।